आज हमारा विषय है आत्मा में चलना। आत्मा में चलना हमने पिछले दिनों में सीखा था। हम आत्मा हैं, हमारा पास एक प्राण है और हम शरीर में रहते हैं। और हमने देखा था हम आत्मा में सिद्ध हो चुके हैं एक ही बलिदान के द्वारा, यीशु मसीह का एक ही कार्य द्वारा हमको वो सिद्धता मिला है। उस लहू के द्वारा हम पवित्र हो चुके हैं। फिर हमने देखा प्राण, बाइबल में लिखा है कि अपना मन को नया करो। हमने सोल भाग को देखा, उसमें मन है, इच्छा और भावना है। ये लगातार प्रतिदिन करने वाला काम है, एक बार में नहीं होता। आत्मा का काम एक बार में संपूर्ण हो गया यीशु का कार्य के द्वारा। अभी उस कार्य में बढ़ते हुए आपने और हमने लगातार मन को नया करना है। और उसको हम सीख रहे थे, मन को नया करना प्रभु के वचन के द्वारा। प्रभु की बातें आत्मा है और सच्चाई है। उस आत्मा द्वारा हम सच्चाई में हमारा मन को बदलते जाएंगे और मन नया होते जाएगा। और उसके बाद में हमने देखा उसके द्वारा हम शरीर को अनुशासित करते जाएंगे। एक जीवित बलिदान के रूप में प्रतिदिन हमारा शरीर को हम परमेश्वर को समर्पित करेंगे। हमारा बातों से, हमारा कार्य से, हमारा सोच विचार से, सुनना, देखना, बोलना, खाना पीना, सब कुछ प्रभु की महिमा के लिए करेंगे, क्योंकि हम आत्मा से चलाए जाते हैं। लेकिन एक बात मैं आज आपको बता के आगे जाना चाहता हूं। अगर आप मसीह में हैं, अगर आपने नया जीवन पाया है, आपके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं है, आपके ऊपर कोई भी दोष नहीं है, आपके ऊपर कोई भी पाप नहीं है। हो सकता है आप चुक रहे हो सकता है बहुत बार आपका विचार गलत हो जाते हैं, आपका बोलना गलत हो जाता है, इसलिए कि आप नई सृष्टि हो और आपके सारे पाप यीशु ने उठा लिए हैं। आपको कोई भी बात प्रभु का प्रेम से अलग नहीं करेगी। इन बातों में आज हम थोड़ा सा समझेंगे। हम प्रभु में एक हो चुके हैं। रोमियो का पहला अध्याय, उसका पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। रोमियो का 8वां अध्याय पहला और दूसरा वचन पढ़ेंगे। अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं। वाह, पहली बात ध्यान देके सुनो, कितना अच्छा लगता है ये सुन के। क्यों नहीं है? क्या परमेश्वर पक्षपाती है या परमेश्वर न्यायी नहीं है कि दंड की आज्ञा नहीं है? बाइबल में लिखा था पाप की मजदूरी मृत्यु है, तो फिर कहां दंड की आज्ञा? क्योंकि दंड की आज्ञा नहीं है, हम मसीह में हैं। हमारा दंड मसीह ने लिया है, हमारा पापों को यीशु ने धारण किया। इसीलिए हम मसीह में छुपे हुए हैं, हम एनवेलप्ड हो चुके हैं, हम लोग उस लिफाफे पे बंद हो चुके हैं और उसके ऊपर सील डाला पवित्र आत्मा ने। ये परमेश्वर का है, इसीलिए हमारे ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा नहीं। क्योंकि उधर लिखा देखो, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। अच्छा, उसके पहला वचन में लिखा है क्योंकि हम शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, परंतु हम आत्मा के अनुसार चलते हैं। पहला वचन पढ़ेंगे फिर एक बार। अतः अब उन पर जो मसीह यीशु में है दंड की आज्ञा नहीं। दंड की आज्ञा नहीं, क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। पाप और मृत्यु की व्यवस्था, पाप के द्वारा मृत्यु आई, व्यवस्था से पाप का पहचान आया और पाप से मृत्यु आ गई। इससे आप क्या हो चुके हैं? आजाद हो चुके हैं। यू आर फ्री। क्या बोलते हैं उधर? फिर एक बार इसको पढ़ेंगे। क्योंकि जीवन के आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में तुम्हें पाप और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया है। आमीन, कर दिया है। जीवन की व्यवस्था
कौन सी है जीवन की व्यवस्था? जीवन की व्यवस्था आत्मिक व्यवस्था। बाइबल में लिखा है तुम्हारा आत्मा में परमेश्वर की व्यवस्था है। अभी लिखी हुई व्यवस्था नहीं है। तुम्हें पता है, तुम्हारा विवेक, स्पिरिट, आत्मा में क्या है? विवेक, कॉन्शियंस। तुमको पता रहता है क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर का जीवन है। तुम पाप कर नहीं सकते हो क्योंकि वो पवित्र जीवन तुम्हारे अंदर है। तुम्हारी आत्मा में तुम कभी भी उस जीवन को खो नहीं सकते हो क्योंकि यीशु के द्वारा वो मिला है, विश्वास के द्वारा मिला है। वो जीवन, हम यीशु मसीह में विश्वास करने के कारण कभी भी वो जीवन खत्म नहीं होता है, अनंत जीवन है। इसीलिए बाइबल में लिखा है जितनों को परमेश्वर की आत्मा चलाती है वो परमेश्वर की संतान है। अब 8 का 14 वचन में आ जाएंगे। क्योंकि वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान है। सिंपल बात है, आत्मा से चलाया जाना। हमने लगातार 3 दिन में इसका अभ्यास किया। आत्मा क्या है देखा, प्राण क्या है देखा। आत्मा में विवेक है, प्राण में मन, इच्छा और भावना है। शरीर में हमने देखा 5 सेंसेस, 5 ज्ञानेंद्रियां, सुनना, देखना, सूंघना, चखना, छूना। लेकिन अभी हम आगे बढ़ के सीखने वाले हैं। ये हमने अलग अलग देखा है लेकिन हम उसको एक करके देखेंगे। हम 3 नहीं है, हम 3 भागों में हैं, आत्मा, प्राण, शरीर। लेकिन हम 3 नहीं है, हम एक है। हमारा प्राण, हम संपूर्ण। जब हम आत्मा कहते हैं कोई एक छोटा सा भाग नहीं है, हम संपूर्ण आत्मा है। गॉड इज स्पिरिट, दे दैट वर्शिप हिम, जो भी उसकी उपासना करेंगे, उसकी आराधना करेंगे, वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे। परमेश्वर आत्मा है, हम भी आत्मा, हम संपूर्ण है 100%। सोल, प्राण, ये भी 100%। ये कोई प्राण मतलब कोई एक छोटी सी जगह में छुपा हुआ नहीं है। लहू में प्राण है, लहू पूरी जगह में है। लाइफ इज इन द ब्लड। तो ऐसा नहीं कि लहू खाली थोड़ा। इसलिए हम जब प्राण की बात करते हैं उधर भी संपूर्ण है। शरीर, शरीर मतलब खाली हाथ नहीं है या कोई एक पैर नहीं है। शरीर मतलब संपूर्ण है, आंख भी आ गया, हाथ पैर सब कुछ आ गया। ऐसा ही अब ये सब एक है। आत्मा, प्राण और शरीर मिलके हम है। हमारा आत्मा का भाग में हम परिपूर्ण हो गए, काम यीशु ने पूरा किया है। हमारा सोल भाग में, प्राण के भाग में हम लगातार उसमें कार्य करते विश्वास में प्रभु के वचन को पढ़ के विश्वास में चलते जाते हैं। उन बातों को कहते हैं, उन बातों को ग्रहण करते हैं, हमारा मन नया करते जाते हैं और हमारा शरीर को हम अनुशासित करते हैं। तो जीवित बलिदान के रूप में परमेश्वर को समर्पित करते हैं। पौलुस कहता है मैं लगातार मेरा शरीर को क्या करता हूं, अनुशासित रखता हूं। ये करना है। उद्धार के लिए कुछ नहीं है, अनंत जीवन के लिए कुछ नहीं है, संपूर्ण है। आत्मा में स्वर्गीय स्थानों में बिठाए गए, यीशु के साथ एक है। हमारा मन, हमारे आत्मा, यीशु की आत्मा एक आत्मा। ये पूरा हमने बाइबल में से पढ़ा है। हमारा मन यीशु का मन है। वाह। अभी प्राण में मन को नया करते रहना है, शरीर में ना करना है। शरीर कोई बदलने वाली चीज नहीं है। शरीर को आपने डिनाई करना है, शरीर को आपने प्रभु को समर्पित करना है, शरीर को आपने क्रूस पर रखना है कंटिन्यूअली। ऑफर योर बॉडीज एज ए लिविंग सैक्रिफाइस। इसलिए मैं मसीह के साथ सूली पे चढ़ाया गया हूं। पुरानी बातें बीत गई, देखो सारी बातें नहीं होगी। 2 कोरिन्थियों 5:17 में लिखा है जो कोई मसीह में है वो एक नई सृष्टि है। दूसरा गलतियों का 2 अध्याय 20 में लिखा है मैं क्रूस पे चढ़ाया गया हूं।
मसीह के साथ। आगे से मैं नहीं जी रहा हूं, इस शरीर में मैं जीवित हूं, मसीह में, मसीह का विश्वास में। वाह! इसीलिए प्रियो, आत्मा में चलने के बारे में जितने लोग 14 वचन क्या बोलते हैं? क्योंकि हाँ। वे सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं, वो सब जो परमेश्वर के आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। पहले ही वचन में हमने पढ़ा, जो आत्मा में चलते हैं उनके ऊपर कोई भी दंड की आज्ञा ही नहीं है। अभी बोलता है जो आत्मा में चलाए जाते हैं वे परमेश्वर की संतान है। वाह! हम इसलिए परमेश्वर की संतान हैं क्योंकि हम आत्मा में चलते हैं। यही मसीह जीवन का आनंद है। रोज आप 100% उस आशीष में जी सकते हो इस धरती पे। आप इस दुनिया में मसीह जैसा है होने वाले नहीं है। आपका स्पिरिट मैन कंप्लीटेड है, तो इसीलिए हमको उसको चल के उसमें हमने लगातार, इसलिए बोलते जितनों को परमेश्वर की आत्मा अगुवाई करता है, दे आर द सन्स ऑफ गॉड, परमेश्वर के पुत्र हैं। कितना अच्छा लगता है, क्योंकि हमने आत्मिक जीवन परमेश्वर से पाया है। हमारा जीवन उस अविनाशी बीज से हुआ है, वो कभी भी नाश ना होने वाला प्रभु का वचन, पहला पत्रस का 1:23 में हमने देखा। इन बातों को हमने लगातार मनन करते रहने से, लगातार बोलते रहने से, लगातार इसको हम विश्वास करते रहने से बीमारी हमारा शरीर में जगह नहीं लेती। दुख, दर्द, श्राप, कोई भी गलत चीज हमारा मन में नहीं ले सकती, क्योंकि हमारा मन यीशु का वचन के अनुसार नया होते जा रहा है। हम विश्वास नहीं करते कि हम बीमार, क्योंकि हमारा शरीर, क्योंकि बाइबल में अगर यीशु ने दाम चुकाया तो खत्म हो गया। अभी हमको लगातार विश्वास करना है, शरीर लगातार उसमें बना रहना है। यही विश्वास हमें अनंत जीवन में चलाता है, और हम जो विश्वास करते हैं वही हमें, इसलिए कि दो चीज तक मत हो। याकूब में लिखा है, एक बार शारीरिक मन, एक बार आत्मिक मन, दो मन। कभी हाँ आत्मा का मन बोलता है तू चंगा हो चुका है, शारीरिक मन बोलते देखना अभी भी बॉडी एक है। आत्मिक मन बोलता है मसीह ने तुम्हें चंगा ही दे चुके हो, यू आर हील्ड, यू आर बाय स्ट्राइप यू आर हील्ड, तुम हो चुके, होने वाले नहीं हो। आगे क्या बोलते देखो 15 वचन। तुमने दासत्व का आत्मा नहीं पाया है, हाँ, या फिर भयभीत हो, तुमने दासत्व की आत्मा नहीं पाया कि फिर तुम भयभीत हो, परंतु पुत्रों के समान ले पालकपन का आत्मा पाया है। तुमने ले बालकपन, एडॉप्टेड इन द फैमिली ऑफ गॉड। हम जानते हैं व्हाट इज एडॉप्शन। किसी को पुत्र बन के एडॉप्ट करने के बाद, उसको पूरा गोद लेने के बाद उसको पूरा अधिकार मिलता है परिवार का। और यीशु मसीह द्वारा हमको पिता का परिवार में गोद लिया है। वी आर एडॉप्टेड एज सन्स। उसके पवित्र लहू के द्वारा हमारा दाम चुका के हमें पिता का परिवार में गोद लिया है। वाह! आगे, परंतु पुत्रों के समान ले पालकपन का आत्मा मिला है, हाँ। जिससे हम हे अब्बा, हे पिता कहकर पुकारते हैं। अभी हम परमेश्वर को कैसा पुकारते हैं? हर सुबह हम जब प्रार्थना करते हैं हम उसको पिता करते हैं, पिता करके पुकारते हैं, क्योंकि वो हमारा पिता है। यीशु मसीह ने प्रार्थना करने के लिए सिखाया, ये हमारे पिता। यीशु ने वो रिश्ता हमको पिता के साथ बनाया। यीशु के द्वारा आज हम वो स्वर्गीय पिता, यीशु का पिता हमारा पिता है। बाइबल बताता है हमारा मूल और यीशु का मूल एक ही है। हिब्रूस 2:11 में बताता है हमारा मूल और यीशु का मूल एक ही है। एक ही मूल से हम दोनों का जीवन है, वही परमेश्वर का जीवन, वही जीवन जो यीशु में है, वही जीवन हमारा अंदर है। हम कोई दो नहीं है, हम एक है। इसलिए कहता है कि हमारे अंदर हमारी आत्मा गवाही देती है, अब्बा, डैडी,
इसलिए प्रार्थना करने के टाइम हम बोलते हैं ये हमारे पिता। यीशु जी उठने के बाद बोलता है मुझे मत छू, मैं आपके पिता, हैव टू गो टू माई फादर एंड योर फादर, मेरे पिता और आपके पिता। जाके चेलों को बोलते जाके मेरा भाइयों को बोल, वो हमारा बड़ा भाई है, वो पहलौठा है, मृत्यु में से जी उठा, उसके साथ हम जी उठे हैं, फर्स्ट फ्रूट। वाह! इसलिए प्रियो बोलते हैं कि हम आत्मा में चलना मतलब ये बातें हमको पता रहना चाहिए कि हम हमारी प्रार्थना में, बहुत बार लोग बहुत दूर देखते हैं परमेश्वर को, वो परमेश्वर, हाँ वो सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, लेकिन आपके लिए और मेरे लिए वो हमारा पिता है। मैंने और आपको अब्बा पिता करके जानना है। बहुत सारे विश्वासियों को देखा मैंने, वो प्रार्थना में कभी पिता करके बोल ही नहीं सकते, क्योंकि हमको भयभीत का आत्मा नहीं दिया है। उनको लगता है परमेश्वर, उनको परमेश्वर का प्रेम, जिस दिन आपको परमेश्वर का प्रेम समझ में आएगा, पहला यूहन्ना 4:17 में लिखा है, 4:18 में लिखा है, द परफेक्ट लव कास्टस्ट ऑल फियर। सिद्ध प्रेम हर एक भय को दूर करता है। आज मुझे और आपको उस सिद्ध प्रेम में चलना है। पहला यूहन्ना 4:18 वचन पढ़ेंगे। प्रेम में भय नहीं होता, प्रेम में भय नहीं होता है, परंतु सिद्ध प्रेम भय को दूर कर देता है। भय को दूर कर देता है। अगर हम उस सिद्ध प्रेम में एक हो जाते हैं, उस सिद्ध प्रेम में हम जुड़ जाते हैं, पिता के साथ हमारा रिश्ता पुत्र का बन जाता है। फिर देखो एक बाप बेटे का रिश्ता कैसा होता है, कभी भी पिता के साथ कैसा बात कर, हर जरूरतों को कैसा, एक गुलाम के और एक स्वामी का रिश्ता कैसा होता है। आने वाला दिनों में मैं पढ़ाने वाला हूं। आप सेवक नहीं है, पुत्र है, आप दास नहीं है, आप गुलाम नहीं है। हर बार अपने आप को परमेश्वर का पुत्र जानकर उसके साथ आत्मा में चलते रहो, क्योंकि हमको पता चले हमारा परिवार कौन है। क्योंकि पत्रस में लिखा है चोजन जनरेशन, पेक्यूलर पीपल, चुना हुआ वंश है, राज पद्धारी, याजकों का समाज। वाह! आगे क्या बोलते हैं 17 वचन में, यदि हम संतान हैं, है तो उत्तराधिकारी भी है, उत्तराधिकारी भी है, परमेश्वर के उत्तराधिकारी, आमेन, और मसीह के संग उत्तराधिकारी, आमेन। परमेश्वर के संग और मसीह के संग, मतलब परमेश्वर के राज के हम उत्तराधिकारी हैं, वारिस है। और आज इस धरती में वी आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट, राजदूत है। 2 कोरिन्थियों 5:18 में लिखता है यू आर द एम्बेसडर ऑफ क्राइस्ट। इसलिए हम प्रभु का सुसमाचार सुनाते हैं, लोगों का मेल मिलाप करते हैं परमेश्वर के साथ। ये काम हम लगातार करते हैं, क्योंकि इसी कार्य के लिए यीशु ने अपना मिशन पूरा किया। हमको भी हमारा ये ध्येय में रहते हुए हमारा मिशन हमको पूरा करना है, कार्य को पूरा करना है। जैसा पौलुस कहता है, मैंने मेरा काम को पूरा किया, आई फिनिश्ड माय कोर्स, मैंने मेरी दौड़ को पूरा किया, आई फॉट अ गुड फाइट ऑफ फेथ। अभी उस मुकुट के लिए मैं तैयार हूं। प्रियो, ये बहुत जरूरी है। तो इसीलिए एक बार आपने नया जीवन पाया, आपके ऊपर दंड नहीं है, आपके ऊपर कोई तरह का न्याय नहीं है। आगे लिखता है सारी बातें उनके लिए भलाई उत्पन्न करती है, क्योंकि आप परमेश्वर के आत्मा में चलते हो। 28 वचन देखेंगे। 28 वचन में लिखा है, आप बोलते हैं वी नो, हम जानते हैं सारी बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती हैं। हाँ, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए वह सब बातों के द्वारा भलाई को उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसके अभिप्राय के अनुसार बुलाए गए हैं। आमीन। उसके अभिप्राय के अनुसार, उसने जिनको बुलाया, हम अपने आप में नहीं, हमने देखा, हमको उसने बुलाया, उसने चुना, उसने ठहराया। पवित्र आत्मा ने हमारी अगुवाई की, पवित्र आत्मा ने हमको मसीह की पहचान दी, और अब सारी बातें हमारे जीवन में। कभी कभी हमको लगता है ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, मैं चाहता था ऐसा हो,
मैं चाहता था ये करूं, लेकिन इंतजार करके देखो, मेरे पास ऐसे हजारों गवाहियां हैं। उस समय में ऐसा लगता है अरे यार मैं सोच रहा था ऐसा होना चाहिए था। शांत रहो और देखो, प्रभु की महिमा को तुम देखो। विश्वास करो, विश्वास करो और फिर तुम देखोगे प्रभु की महिमा तुम्हारा जीवन में, प्रभु की बातों में हमें रोको। हाँ, अच्छा, उसके बाद बोलते हैं कि हमको प्रभु का प्रेम से कौन अलग कर सकता है? कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी चीज? ये सारी चीजें रहेगी। 35 वचन पढ़ लेना। कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या सताव या अकाल या नंगापन या जोखिम या तलवार? कोई भी हमको प्रभु का प्रेम में अलग नहीं कर सकता है। 37 में बोलता है वी आर मोर देन कॉन्करर्स। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा, हाँ, जिसने हमसे प्रेम किया, हाँ, अदम्य विजय प्राप्त करते। हाँ, बोलते वी आर मोर, विजेता से भी बढ़कर है। क्या बोलते हिंदी में? अदम्य। अदम्य विजय, वाह, विजेता से बढ़कर, विजेता से बढ़कर है। हम लोग कोई आगे जाके कुछ पाने वाले नहीं है, हमने पा लिया इसलिए हम आगे जा रहे हैं, पाने के लिए नहीं जा रहे हैं। हमारा बाउंड्री लाइन फिनिश लाइन हो गई, यीशु ने फिनिश किया, हम पा चुके हैं। क्रूस पे यीशु ने कहा इट इज फिनिश। ग्रीक में उसको कहते हैं टेटेलस्टाई, सारा दाम चुका दिया गया या काम पूरा हुआ, प्रोजेक्ट फिनिश। फिर क्या करना है मैंने और आपने? ये प्रोजेक्ट क्या था? आपको और मुझे बचा के परमेश्वर के राज में प्रवेश कराना था। आपको और मुझे अनंत जीवन में, परमेश्वर का जीवन में, परमेश्वर के साथ एक करना था। ये यीशु ने किया। हमारे कोई कर्म नहीं थे, हमारी कोई बातें नहीं थी, हमारा कोई विचार नहीं था, हमें पता भी नहीं था हम कितना दूर थे। उसका वो अपार प्रेम, वो गहरा प्रेम हमें प्रभु के पास ले आया। इसलिए बोलता है कि 37 पढ़ लेना, 37। परंतु इन सब बातों में हाँ, हम उसके द्वारा, हाँ, जिसने हमसे प्रेम किया है, हाँ, हम विजेता से भी बढ़कर है। 38। क्योंकि हाँ, मुझे पूर्ण निश्चय है हाँ, कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानता, है, न वर्तमान, न भविष्य, न शक्तियां, न ऊंचाई, हाँ, न गहराई और न कोई सृजी हुई अन्य वस्तु हाँ, हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। कोई भी बात हमको प्रभु का प्रेम से अलग नहीं करेगी। इन अदर वे प्रभु का प्रेम में हम एक हो चुके हैं। हमने देखा आत्मा में हम परिपूर्ण